जाओ तुम मृत्यु लोक में जो है दुष्ट प्रवृत्ति को हो जाओगे, तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे। राधा जी ने श्राप को दे दिया। तो कंस की जो वो जो द्वारपाल था उसकी तो कोई दोष नहीं थी, उसने भी श्राप दिया। मैं तो स्वामी का धर्म निभा रहा था, मुझे क्यों श्राप दिया तुमने? तुमको भी श्राप देता हूं। जिसको तुम मिलने के लिए इतने आतुर हो रही हो, बेताब हो रही हो, उससे तुम 100 साल तक जुदाई हो जाएगी तुम्हारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो वही श्री राम जो द्वारपाल है, कंस बनकर के मथुरा मंडल में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से राधा जी का श्रापित हुआ वो। और राधा जी को क्या मिला? जब कृष्ण जी ने कहा था कि ये यशोदा मैया 4 दिन के बाद लौट कर आ जाऊंगा मैं, सखियों भी यही कहा, मैं 4 दिन के लिए तो जा रहा हूं। नंद बाबा को कहा, ब्रज वालों को कहा, सबको। कृष्ण जी आए, जब अक्रूर गया बुलाने और अक्रूर जी लेकर आते हैं, तो लौट कर कृष्ण जी कभी भी गोकुल नहीं गए। हालांकि गोकुल केवल 7-8 किलोमीटर दूरी है मथुरा से, पैदल भी चल करके आ जा सकते हैं। मथुरा वाले भी जा सकते थे उनसे मिलने के लिए, गोकुल वाले राधा जी भी मिलने के लिए आ सकती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। संसार में जाकर के एक प्रश्न कीजिए, संसार में जाकर के आज लोगों को जाकर के प्रश्न कीजिए, कृष्ण जी मिलने के लिए क्यों नहीं गए और सखियां राधा जी क्यों नहीं मथुरा मिलने आ सकती थी? कोई रुकावट तो था नहीं, कंस तो मर चुका था, कोई भय नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फिर भी राधा क्यों नहीं मिलने आ सकी? तो संसार वालों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बिना तारतम्य ज्ञान खुल नहीं सकता है, क्योंकि जो कृष्ण गोकुल से मथुरा आ चुके थे, अब वो हमारे धनी नहीं रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब उसके अंदर से जो है मथुरा आने वाला कृष्ण, वो तो गोलोक की शक्ति है वो, लेकिन अब राधा जी के अंदर वो मथुरा वाला कृष्ण मात्र भगवान विष्णु रह गए। और गोलोक की जो शक्ति थी, जब कंस के साथ जब युद्ध हुआ, तो युद्ध करने के बाद जब राज बागे को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम ना रहो लगार। जब राज बागा यानी ग्वालों के भेष को उतार करके नंद बाबा को दे दिया और ले जाकर राधा जी को देना उन्होंने कह दिया। जब राज बागे यानी राजकुमार का भेष धारण करते हैं, तो गोलों की शक्ति भेष नहीं चली जाती है, मात्र यहाँ खाली विष्णु रह गए। इस समय अब जब जरासंध ने आक्रमण कर दिया, मेरा दिया हुआ हाथी ये कहां से मेरे आंगन में आ गया? कुबलिया पेड़ हाथी जो था, कृष्ण जी ने सूंड में पकड़ कर ऐसे जब फेंका तो उनके ससुर के आंगन में जाकर के गिरता है और खून की उल्टी करके मर जाता है हाथी। तो आते हैं, अब जरासंध आक्रमण करता है। जब जरासंध ने आक्रमण किया, श्री कृष्ण जी अति चिंता हुई, चिंता हो गई ना, कुछ भी शक्ति नहीं है। यूं याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। जब उन्होंने याद किया तो शंख चक्र गदा पद्म रथ में आता है और विष्णु स्वरूप हो जाते हैं और युद्ध करते हैं जरासंध के साथ। तो अब तो कृष्ण जो है केवल विष्णु रह गए। अब ब्रजमंडल की गोकुल की जो राधा है वो मथुरा वाले कृष्ण की प्रेमिका नहीं रही, इष्ट देवी का रही, आराध्य देवी का रही, जिनको उपासना करना होता है। तो प्रेमिका बनकर बोल करके कैसे मिल जा सकते थे? इसीलिए कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। नाम एक है लेकिन 3 शक्तियों ने लीला किया है। 11 साल 52 दिन अक्षराधीन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने कृष्ण के नाम से लीला की, और 11 दिन तक फिर गोलोक की शक्ति ने लीला की, और 112 वर्ष तक फिर भगवान विष्णु ने साक्षात लीला किया, द्वारिका को बसाया, महाभारत रचाया, गीता का ज्ञान अवतरण हुआ। ये जो है गीता वाले जो कृष्ण है वो वैकुंठवासी श्री कृष्ण है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये दूसरा कारण हुआ। एक ही तन के अंदर 3 कारणों को पूरा करना है। लक्ष्मी जी की चाहना भी पूरा करना है कि आप किसका ध्यान करते हो, दूसरा कारण योग माया का ब्रह्मांड का रहा, और तीसरा कारण जो है अक्षर ब्रह्म ने मांगा कि हे प्रीतम आप इन सखियों के साथ रंग महल के अंदर कौन सी लीला करते हो। और सखियों ने क्या मांगा था कि राम धनी आप ये अक्षर ब्रह्म जो है ये कैसा है, कैसी लीला करते हैं। तो तीनों कारणों को पूरा करने के लिए एक तन को उन्होंने, राज महाराज आ गए कृष्ण जी के तन के अंदर। और कल हमने सुना
कि बालक को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचाते हैं। ले सूरज धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। नंद के घर में अर्थात 12 बजे के बाद नक्षत्र और राशि ही बदल जाती है। पहले 12 बजे में जब जन्म हुआ तो उनका नाम क्या पड़ा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन अब 12 बजे के बाद बालक को लेकर जब गोकुल ले जाते हैं वसुदेव जी, तो उनका नाम नक्षत्र के हिसाब से बदल जाता है। तो कृष्ण नाम होता है उनका, मिथुन राशि कृष्ण नाम। अब बालक को पहुंचाया गया और रात गुजर गई। सवेरे जब 9 बजे होता है तो सब सखियां घर घर से आती हैं। उमंग होता है ब्रज मंडल में, क्योंकि नंद जी तो ब्रज के राजा थे। ब्रजराज नंद जी को कहते हैं। नंद मतलब जिसके पास 9 लाख गाय होती हैं उसको नंद कहते हैं। जिसके पास 4.5 लाख गाय होती हैं उनको उपनंद कहते हैं। तो जब बधाई देने आती हैं सखियां, सब सखियों ने, सब ब्रज मंडल में ये बातें फैल गई कि नंद बाबा के घर में लाला हुआ है। तो बधाई देने आती हैं। तो जब बधाई देने आती है यशोदा मैया की गोद में श्री कृष्ण जी खेल रहे होते हैं। 8-9 घंटे के बालक हैं। जैसे ही सखियां प्रवेश करती हैं तो श्री कृष्ण जी जो है कहीं में जो है रोने की आवाज कर देते हैं। वो रोने की आवाज में सब सखियां अपना अपना नाम समझ लेती हैं, सुनती हैं। अभी भूली नहीं है ना परम से, अभी अवतरण हुआ है तो सब कुछ तरोताजा था। अब धीरे धीरे जो है ब्रज मंडल में लीला चलती रही। जब श्री कृष्ण जी 3-4 दिन के होते हैं, सोचने वाली बात है, तो शंकर जी कैलाश से आ गए जोगी के भेष में। जोगी के भेष में अवतरण होते हैं। दुनिया को जो है आत्म ज्ञान न होने के कारण कुछ अटकलों के आधार पर गोते लगाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जो है ये तो समकक्षी हैं, क्लासमेट्स कहते हैं, समकक्षी हैं। एक दूसरे को मिलने के लिए धरती में आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर मिल सकते हैं। भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से पुत्र रूप में पैदा हुए और दर्शन करने के लिए कौन आ रहा है? शंकर जी आ रहे हैं, समकक्षी उनके, और वो भी भेष बदल कर। आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है जो एक बालक की इतने आतुर होकर के, इतने बेताब होकर के, बेचैन होकर के दर्शन करने आ रहे हैं? आ गए बाहर जोगी के भेष में और उन्होंने भिक्षांदेही आवाज लगाया। आवाज लगाते हैं तो यशोदा मैया जो दासी के हाथ में कि कोई साधु आया है तो पुत्र हुआ है, उसके खुशी में भी कुछ जरूर विशेष कुछ दे दो। तो थाली में हीरे जवाहरात मोती भर करके श्रीराज आए पीछे ब्रज बधु मथुरा न गई। अशिष्ट नवनीत से पूरा ब्रज मंडल संपन्न हुआ था, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी ब्रज में। राजी महाराज ने ब्रह्म श्री जी को दुख का खेल दिखाने लाए हैं ना, तो एक ही बार दुख का झटका लेंगे तो कैसे सहन करेगी? जो फूल की पंखुड़ी के कोमल पत्तों से भी कोमल जिनका हृदय है, उन ब्रह्म श्री जी को एक ही बार झटके में कैसे दुख देते? तो ब्रज मंडल में पूरा आनंद में छका है। दुख तो जागने के ब्रह्मांड में अखंड परिणाम के सुख को देने के लिए, हृदय को मजबूत करने के लिए, अभी आगे के भीतर में पता चलेगा। दिल्ली के प्रसंग में, उदयपुर के प्रसंग में भीख भी मंगवाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज्य की मौज ही ऐसी है, कभी मुट्ठी भर चने, कभी घने के घने, कभी वो भी मने। अब ब्रज में जो है शंकर जी आ गए, आंगन में खड़े हैं, फेरी लगाया तो दासी के हाथ पर भेजा। तो शंकर जी कहते हैं कि इस काले पत्थर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होती तो सृष्टि के प्रारंभ से मैं राख शरीर में लगा करके, विभूति लगा करके तपस्या करने क्यों चले जाते? बहुत बढ़िया महल बना करके, आलिशान बंगला बना कर बैठ जाता किसी जगह।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब शंकर जी कहते हैं आपके घर में जो लाला हुआ है उसके दर्शन के तुम्हें जन्म जन्म का प्यासी, क्योंकि उस जो लाला के घर में जो जन्म जन्मांतर से उसके प्यास में उसके चरणों की धूलि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तरस रहा हूं सृष्टि के प्रारंभ से। कौन कहता है ये? शंकर जी कहते हैं। खुलासा के वाणी के अंदर एक चौपाई आती है, चरण रत ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विद करी तपस्या यूं कैवल वेद वचन। हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है जो ब्रज मंडल के अंदर सखियां आई थी, अब इधर जो उद्धव जी जो थे, भागवत के अंदर जो उद्धव का प्रश्न आता है, कृष्ण जी ने कहा कि जाओ उद्धव सखियों पे जाकर के कहना कि तुम निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। किसका ध्यान करना? निराकार ब्रह्म का। मथुरा वाले कृष्ण जी ने भेजा, खुद क्यों नहीं जा सके? उद्धव को क्यों भेजा? तो उद्धव कुछ ज्ञान में जब प्रेम नहीं होता है तो वो बिना नमक वाला सब्जी जैसा होता है। सब्जी में, तरकारी में हम अगर नमक नहीं डालते हैं तो कितना ही मतलब सारा कितना ही हमने मतलब पकवान सब कुछ बहुत कुछ अच्छा बनाया हो, लेकिन नमक नहीं डालते हैं तो सारा स्वाद बेकार, कुछ नहीं होता। तो उद्धव जी का ऐसे शुष्क ज्ञान था, बिना प्रेम वाला ऐसे ज्ञान का पिटारा लिया था उन्होंने। उद्धव जी जाते हैं तो उद्धव जी जो ज्ञान के घमंड में इतना मतलब थे, बदबस्त थे, उन्होंने कहा कि अभी मैं यूं गया और आया, 1 घंटे भी नहीं लगेगा, मैं जाकर पहुंचा, मैं सखियों को बता दूंगा, आपका संदेश सुना दूंगा। 1 घंटे में जाने के लिए कहकर गए थे उद्धव जी, 6 महीने भी मथुरा नहीं लौटे। उद्धव कहते हैं भागवत के अंदर, वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मुझे एक पग भी आगे मेरा बढ़ता नहीं है। उद्धव जी जब निकले मथुरा से, कैसे पहुंचना है वहां सखियों के पास? किसी ने कह दिया कि ये जो नहर है ना, इस नहर को पकड़ कर जाओ बगल के रास्ते से तो तुम वहां पहुंच जाओगे। चलते 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 जब 45-40 मिनट हो गया तो बाहर बगीचा आ गया, किसी जगह सखियां बैठ करके बातें कर रही है आपस में कि सखी तुमको कृष्ण जो है सपने में आते हैं कि नहीं? हाँ आते हैं, वो बहुत कम करता है सपने में आकर के, कभी कुछ मटकी पड़ देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो सखी इस प्रकार से आपस में बातें कर रहे थे तो उद्धव ऐसे कान देकर कृष्ण ब्रह्म तो निराकार है और ये सपने में आने की बात कर रही है, कैसा है? और उद्धव सोच रहे हैं थोड़ा आगे